कल जो वाणी अंत में हुई थी, क्रमांक 49, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहा राजमा ने, परिचय अंतर का तेरे ही द्वारा, पूर्वावस्था में अपरिचित अपने ही प्रांगण से, प्रभु भाव की रश्मियों से आलोकित अंतर का प्रांगण, सम्मुख जिसका प्रवेश, उसी का प्रदेश, इस अंतर को अब भी अपना कहूं किस भांति। तो यही भाव लिया गया था कि जब परिचय हुआ अपने अंतःकरण का अपने प्रभु के द्वारा, तो यही कह रहा है भक्त प्रभु को कि तेरे द्वारा जब परिचय हुआ अपने अंतर का, तब समझ में आया कि प्रभु की भाव की जो किरणें हैं, उसी से मेरा अंतःकरण का प्रांगण पूरी तरह प्रकाशित हो गया, आलोकित हो गया। नहीं तो उसके पहले की जो अवस्था थी, उसमें मैं अपने ही अंतःकरण से अपरिचित था, क्योंकि भीतर अंधकार था, कुछ भी दिखलाई नहीं दे रहा था, आंखें भी नहीं थी और प्रकाश भी नहीं था। तुमने आंखें दी देखने की और अपने प्रकाश के द्वारा, अपने भाव की किरणों के द्वारा मेरे अंतर को प्रकाशित किया। अब सामने जो है वो मेरे आ रहा है, वो भाव, तुम्हारा वो भाव रूप, और वो प्रवेश कर रहा है, और पूरा का पूरा अंतर प्रदेश, यानी पूरी की पूरी जो हमारी मन बुद्धि चित्त अहंकार की सूक्ष्म प्रकृति, वो उसी भाव से आच्छादित है। और यह है किसका प्रकाश? भाव का प्रकाश। किसने दिया भाव का प्रकाश? तुमने दिया। तो अब भी क्या मैं कहूं कि यह मेरा है, कि ये मैं अपना कहूं तो मैं किस तरह कहूं, किस भांति कहूं? कहते बनता नहीं है। अगर कहूंगा तो वो मेरी कृतघ्नता कहलाएगी, क्योंकि जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही दिया हुआ है। अपने अंतःकरण में जो भी दिखलाई पड़ता है, जो भी परिवर्तन है, जो कुछ भी अंधकार दूर किया है, वो तुम्हारे भाव की किरणों ने ही किया है। तो ये कल हुआ था अंत में। आज है क्रमांक 50। इसमें कह रहे हैं, मुझे नाम का मान न दो, इनाम न दो। इनाम दो कि मैं नाम रूप से पृथक परिचित हूं तुमसे, खुद से। यानी भक्त चाहता है कि मुझे अपना कोई मान बढ़ाई नहीं चाहिए, और वो मान बढ़ाई कि मेरा भी नाम हो, लोग मुझे भी जाने पहचाने, और वो मान का जो इनाम है, यानी मान सम्मान, वो इनाम के रूप में, एक पुरस्कार के रूप में, एक उपहार के रूप में वो चाहता नहीं है कि मुझे यह सब नहीं चाहिए, मुझे अपना नाम नहीं चाहिए। अगर तुम्हें मुझे इनाम देना ही है, कुछ पुरस्कार देना ही है, यदि मेरी भक्ति ने, मेरे प्रेम और भाव ने तुम्हें कुछ प्रसन्न किया हो, आनंदित किया हो, और तुम प्रसन्न होकर मुझे कुछ इनाम देना चाहते हो, तो मैं तो यही चाहूंगा कि तुम इनाम दो कि मैं नाम रूप से ऊपर उठकर, उससे अलग होकर तुम्हारा परिचय प्राप्त करूं। यानी तुम्हारा जो एक साकार रूप है, नाम और रूप पर जो आधारित साकार, जिस तरह गुरुदेव का नाम है संत नंदलाल,
बाबा का नाम है बाबा बलदेव दास। तो यह तो उसका नाम है और उसका रूप हम देखते हैं। बाबा है दिगंबर वेश में, गुरुदेव हैं कुर्ते में। तो यह उसका बाहरी रूप है। तो यह साकार रूप है। और यदि हम चाहेंगे भी अपना नाम, तो क्या है, ये इस शरीर का ही होगा, वो इस नाम रूप का ही होगा। जो भी व्यक्ति हमें जानेगा, पहचानेगा, हमारे इस बाहरी रूप के द्वारा ही पहचानेगा। तो भक्त को समझ में आ गया कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अगर इनाम तुम्हें देना ही है तो यह बतलाओ, तुम अपना परिचय कुछ इस तरह दो कि मैं इस नाम रूप से भी ऊपर उठूं, उससे भी अलग होकर के तुमसे परिचित हूं कि वास्तव में तुम हो कौन। अब तुमको तो मैं क्या पहचान पाऊंगा, तुम्हारा परिचय तो मैं क्या जान पाऊंगा, किंतु इतना तो अवश्य जान लूंगा कि तुम वही दर्पण हो जो मुझे अपना रूप दिखला रहे हो। तो खुद से मैं परिचित होऊंगा। तो परिचित हूं तुमसे, अब तुमसे परिचित होऊंगा, किंतु तुमसे कितना परिचय प्राप्त कर पाऊंगा? हाँ, अपने आप को जान पाऊंगा जब तुम्हारा इनाम मुझे मिलेगा उस कृपा के रूप में। मुझे नाम का इनाम नहीं चाहिए, मुझे तो इससे ऊपर उठना है, इससे अलग हटना है, और तुम्हारे भी नाम रूप से और मुझे अपने भी नाम रूप से, दोनों से ही अलग अपनी एक पहचान, अपना एक परिचय प्राप्त करना है। जिसे कुछ भी कहें हम, वो भी मन बुद्धि चित्त अहंकार जो भी होगा सूक्ष्म रूप है वो भी, किंतु सूक्ष्म रूप से भी परे जो स्वरूप है उसका कोई नाम नहीं है। कहने को हम उसे कहते हैं स्वरूप, रूप भी कहते हैं और स्व का नाम भी देते हैं, किंतु वास्तव में उसका न कोई नाम है न कोई रूप है। क्योंकि जो स्व मेरा है वही स्व तुम्हारा है। यही तो तुमने समझाया कि बाहर का रूप अलग हो सकता है, बाहर का नाम अलग हो सकता है, किंतु स्वरूप सबका एक ही है। तो उससे मैं परिचय प्राप्त करना चाहता हूं, ताकि मैं अपने स्वरूप से परिचय प्राप्त कर लूं तो तुम्हारे भी स्वरूप से परिचित हो जाऊंगा। तो यहां भक्त की यही चाह है कि मुझे अगर इनाम देना है तो नाम का नहीं चाहिए, मुझे तो इस नाम से ही ऊपर उठाओ और वास्तव में मेरा अपना जो रूप है उससे परिचय करवाओ। आगे है क्रमांक 51। इसमें कह रहे हैं, प्रभु को पहचाना तो जाना खुद को, खुद को पहचाना तो जाना खुदा को। अज्ञात अनजाना, ज्ञात पहचाना प्रभु के द्वारा। प्रभु को पहचाना, क्या पहचाना? यही पहचाना कि यही एकमात्र जो मेरे जीवन में आया है वो मुझे अपना परिचय दे सकता है, यानी मुझे खुद से परिचित करवा सकता है। वो प्रभु, उसको मैंने पहचान लिया, यानी भक्त ने भगवान को पहचान लिया। और जब पहचान लिया तब जो उसके चरणों में झुकता है, चरण स्पर्श करता है, तब पता लगता है कि वास्तव में अब जान पहचान शुरू हो रही है। उसके पहले तो एक शिष्टाचार वश उसके चरणों में झुकता है। जिस तरह कोई हमसे बड़ा होता है हम उसे श्रद्धा करते हैं और
नमस्कार करते हैं, झुकते हैं, चरण स्पर्श भी करते हैं। उसी तरह हम प्रभु के भी चरण स्पर्श करते हैं, किंतु जब हम पहचान लेते हैं उसको, तब उसके बाद में वो परिचय कुछ अलग ही होता है। वो परिचय यह होता है कि प्रभु को पहचानने से प्रभु हमको हमारी खुद की पहचान करवा देता है, और वही उसका इनाम है। भक्त को वही इनाम चाहिए कि भाई तुमको मैंने पहचाना कि तुम ही मुझे अपनी पहचान करवा सकते हो। तो मैंने फिर अपने आप को जाना, पहचाना। तो खुद को जब पहचाना तब किसको जाना? तब जाना खुदा को। खुदा यानी वो भगवान। वो कौन है? तो पहले तो सुनते आए थे कि वो अज्ञात है, वो अनजाना है, अनमाना है। तो क्या उसे माने ना? क्या उसे जाने ना? है? तो जो अज्ञात अनजाना था वो अब ज्ञात हो गया। वो अनजाना था वो पहचाना हो गया। किसने करवाई वो पहचान? किसने बताया उसका परिचय? किसने दिखाया उस अज्ञात का एक ऐसा रूप कि हम कह पाते हैं कि हमने उसको जान लिया? ठीक है, ये अलग बात है कि हमने जितना जाना वो संपूर्ण रूप से नहीं जाना। संपूर्ण रूप से कोई नहीं जान पाता, इसीलिए उसका नाम अज्ञात कहा जाता है। किंतु उसको अनजाना नहीं कह सकते। जाना तो है हमने उसको, अनजाना नहीं है वो हमारे जन्म जन्म का साथी है, हमारे प्राणों के साथ हमेशा विद्यमान है। ठीक है, हम उसे जान नहीं पाए, तो वो किसने जनाया, किसने बताया? वो प्रभु ने। और हमने प्रभु को पहचाना। फिर जब उसका चरण स्पर्श किया तो एक पहचान के बाद एक अलग अनुभव मिलता है, जो तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी के लिए कि प्रभु पहचान परेहु चरना। यानी चरणों में ऐसा पड़ जाता है। फिर वो भक्ति अलग रूप से प्रारंभ होती है जब प्रभु को पहचानता है, और फिर वो प्रभु धीरे धीरे उसके भीतर ज्ञान देने लगता है अपने भाव के द्वारा। तब अपने आप को भी पहचानने लगता है, और अपने आप को पहचानना ही खुदा को जानना है। और ये भी गुरुदेव ने एक वाणी में कहा, खुद को जानना ही खुदा को जानना है, क्योंकि वो खुदा तुम्हारे ही भीतर खुदा हुआ है, यानी छिपा हुआ है। तो खुद को जान लिया, खुदा को जान लिया, तो जो अज्ञात अनजाना था वो अज्ञात हो गया, वो पहचाना हो गया। तो प्रभु के द्वारा ही तो हुआ ना यह सब संभव। तो किस तरह जीवन बदल जाता है, यही इसमें भक्त समझा रहा है। आगे है क्रमांक 52 में कह रहे हैं, भय का निवारण कब? तब जब वरद अभय हस्त मस्तक पर संत का। फिर भी होती हूं भयभीत, यदि संत न होता तो जीवन का क्या अंत होता? बिल्कुल सही बात है। यदि संत न होता तो जीवन का क्या अंत होता? यह बात सोच सोच कर ही पूरा शरीर जो है वो कांपने लगता है, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा लगता है क्या हो जाता मेरे साथ। इसीलिए भयभीत है। भयभीत यह है कि कल को अगर संत न रहे जीवन में तो क्या होगा, तो जीवन का अंत क्या होगा?
फिर से वही भय आ जाएगा, फिर से वही अभाव आ जाएगा। अरे यह संत ही तो है जिसने अभाव दूर किया तो भय का निवारण हुआ। और वो भय का निवारण इस तरह हुआ कि उसका वरद हस्त जो हमेशा अभय दान करता रहता है वो मस्तक पर बना रहता है। तब जाकर भय का निवारण होता है कि मेरे प्रभु का हाथ हमेशा मेरे मस्तक पर है और मुझे किसी भी बात का भय नहीं है। प्रभु का हाथ मस्तक पर है तो प्रभु तो सूक्ष्म रूप में है ना, तो उसका सूक्ष्म रूप क्या? उसका सूक्ष्म रूप वही भाव। यानी मैं पूरी तरह अपने मस्तक से लेकर नीचे तक, यानी शिख से लेकर नख तक, नख शिख जिसको कहते हैं, पूरा ऊपर से नीचे उसी भाव से ओतप्रोत हूं। वो प्रभु अपने वरद हस्त के द्वारा क्या मुझे दान में दे रहा है? अभय दान दे रहा है, अपने भाव के द्वारा दे रहा है कि तुझे भय किस बात का? मैं हूं ना तेरे साथ, मेरा हाथ है ना तेरे सिर पर, फिर किस बात का भय है? किंतु फिर भी होती हूं भयभीत। अब भयभीत किसी और कारण से नहीं होती, इस बात से होती हूं कि जीवन का क्या हश्र होता, क्या अवस्था होती यदि संत नहीं आता मेरे जीवन में, और संत आकर भी यदि न रहे तो मेरी क्या अवस्था हो। इसीलिए भय इसी बात का है कि बड़ी मुश्किल से तो ये सौभाग्य मिला है, अब फिर से उस अवस्था में नहीं पड़ना चाहती, फिर से अभाव में भय में जीना नहीं चाहती। नहीं तो जीवन का वही अंत होता है जो सबका होता आया है। आगे है क्रमांक 53 इसमें कह रहे हैं, अंत होता क्लांति में, दुख में जीवन का। आज अंत हुआ क्लांति दुख का जीवन में, जीवन आनंदमय राममय। तो यदि संत जीवन में ना आया होता तो जीवन का अंत क्या होता? क्लांति में होता, दुख में होता। क्लांति यानी पूरी तरह से भयभीत, थकावट में चूर, कुछ ऐसा जीवन जो हर घड़ी हम देखते हैं लोग अंतिम अवस्था में पहुंच जाते हैं और बार बार यही मन से बोलते रहते हैं। बहुत से लोग तो मुख से भी बोल देते हैं कि भाई मैं मरना चाहता हूं, क्यों नहीं मौत आती। ये अंत होता है लोगों का। थक गया हूं मैं तो, दुनिया के व्यवहार से थक गया, घर परिवार से थक गया, ऐसा वैसा, यही तो एक साधारण प्राणी का जीवन है। उसी में अंत होता है, थकान में और दुख में, यही अंत होता है जीवन का। यदि संत न आया होता तो यही अंत होता जीवन का। किंतु आज क्या अंत है? आज अंत जीवन का नहीं है, आज अंत है क्लांति और दुख का। किसमें है? इस जीवन में। यानी अब जीवन में क्लांति और दुख है ही नहीं, हमेशा तरोताजा, हमेशा प्रसन्नता, हमेशा खुशी, हमेशा आनंद। तो अपने आप ही अंत हो गया क्लांति का, कोई थकावट नहीं। और जब आनंद आ गया तो दुख की क्या बात करें, सुख की क्या बात करें। इन सब का अंत हो गया अब जीवन में। पहले जीवन का अंत होता इनमें और अब इनका अंत हो गया जीवन में। अब जीवन क्या? आनंदमय राममय।
राम में यानी प्रभु में, यानी बस वही प्रभु, वही संत, वही मेरे जीवन में है। संत ने सबका अंत कर दिया, भय का तो अंत किया ही किया, क्लांति दुख का अंत किया और जीवन में आनंद आनंद भर दिया। आगे है क्रमांक 54। इसमें कह रहे हैं, कली काल में भी तुम्हारी कला, चित्कार के मध्य भी झंकार, विष के बीच वंशी की आवाज, प्रभु द्वारा ही संभव। तो कहने को तो एक कली काल है, तो कली काल में भी क्या कोई कला दिखाता है प्रभु? द्वापर में तो दिखाई है बहुत कलाएं, उसने बहुत रास रचाए हैं, बहुत बंसी बजाई है। तो कली काल में किस रूप में है उसकी कला अनुभव में आ रही है? ये बड़ी विचित्र कला अनुभव में आती है कली काल में कि चारों ओर तो चित्कार हो रही है, हाहाकार हो रही है, कहीं युद्ध हो रहे हैं, कहीं आतंक है, कहीं कुछ और भय है, कहीं त्रास है, संत्रास है, सब परेशान है, भयभीत, चिंतित। और उसके भीतर भी यदि प्रभु की झंकार है तो ये किसकी कला है? समझ नहीं पाता प्राणी। अरे ये वही तो रास रचाता है भीतर, अपनी वाणी की वेणु सुनाकर, उस बंसी की आवाज से ही तो ये जितना भी विषयों का विष है वो बिल्कुल किनारे हो जाता है। भरा हुआ है विष भीतर, विषयों का विष। उसके बीच भी बंसी की आवाज जब सुनती है तो अपने आप ही खिंचा चला जाता है यह मन। उसी तरह है, कितना पुकार रही है, चित्कार कर रही है हमारी वृत्तियां, ये करना है मुझे, वो करना है। उसके बीच जब झंकार उठती है उसकी वाणी की, उस झंकार को सुनकर सब वृत्तियां जो है नाचने लगती है, रास रचाने लगती है। तो यही तो है उसकी विशेषता इस कली काल में, यही तो है उसकी कला। तो किसके द्वारा संभव है? प्रभु के द्वारा। वो प्रभु आया है मेरे जीवन में, आया होगा द्वापर में कृष्ण बनकर, बजाई होगी बंसी, विषधर के ऊपर उसने नृत्य किया होगा, कालिया नाग के ऊपर। किंतु यहां तो यह जो विषधर मेरे भीतर है, विकारों का विष, विषयों का विष, उस पे नृत्य कर रहा है वो, उस पे अपनी वंशी की आवाज वाणी के द्वारा सुना रहा है। और जो हाहाकार चित्कार कर रही है मेरी वृत्तियां, वो भी उसी वाणी की वेणु पर नृत्य कर रही हैं, नाच रही हैं। यह अवस्था बन जाती है जब प्रभु की वाणी की वेणु बजती है। कली काल में उसकी कला से परिचय मिलता है। और क्या कहा जाए, कितनी बड़ी कृपा है प्रभु की कि अपनी कृपा के द्वारा वो असंभव को भी संभव कर देता है। नहीं तो हम देखते हैं अपने ही भीतर, किसी और को देखें या न देखें, कि कितना हाहाकार चित्कार है और कितना ही विष भरा हुआ है। किंतु जब बंसी की आवाज सुनता है तो अपने आप ही वो विषधर उस पर नृत्य करने लगता है, उस झंकार पर सारी वृत्तियां नृत्य करने लगती हैं और अपनी कला का रूप बदल जाता है। नहीं तो झंकार की तो बात ही छोड़ें, चित्कार हो रही थी।
वंशी की तो बात ही छोड़ें, विश्ववमन हो रहा था। तो यह अवस्था रहती है, किंतु प्रभु ने बदल दिया सब कुछ, जीवन का रूप बदल गया। आगे है क्रमांक 55। इसमें कह रहे हैं, कलंक मानव जाति का वह प्राणी जिसके मस्तक पर कलगी नहीं प्रेम की, भाव नहीं सत्य का, विचार नहीं अनंत का। और बहुत ही क्या कहें, एक ऐसा कमेंट, एक ऐसा शब्द दे दिया है राजमा ने कि वह प्राणी मानव जाति के ऊपर कलंक है। कलंक है यानी धब्बा है, काला धब्बा। कलंक लग जाता है जैसे, वो जल्दी से मिटता नहीं है। तो कौन है कलंक मानव जाति पर? वो प्राणी जिसके मस्तक पर कलगी नहीं प्रेम की। तो कलगी पता है हमें, जो पगड़ी पर लगती है, कुछ लोग उसको कलंगी बोलते हैं। कलंगी, कलगी वो पगड़ी पे लगती है। और उसका ये शब्द आया कहां से है? ये आया जैसे मोर के सिर पर होती है वो कलगी, तो उसी तरह से पगड़ी पे लगाई जाती है। और वो एक ऐसी पहचान बन जाती है कि बाराती होते हैं, सबके सिर पे पगड़ी है, किंतु कलगी तो सिर्फ दूल्हे के सिर पे ही होती है। तो वो प्राणी जिसके मस्तक पर कलगी नहीं प्रेम की, तो वो कैसे प्रभु का वरण करने के लिए जाएगा? कैसे दूल्हा बन के प्रस्तुत होगा? अरे प्रेम है प्रभु से, तभी तो कलगी लगी है मस्तक पर। और प्रेम ही नहीं है, भाव भी है। तो जिसके मस्तक पर कलगी नहीं प्रेम की, वो कलंक है। इतना ही नहीं, भाव नहीं है, सत्य का भाव नहीं है। भाव तो सबके पास है, लेकिन असत्य का भाव है, पाखंड का, ढोंग का, हेरा फेरी का, ठगी का। ये सब भाव खूब देखने को मिलते हैं। ये भी भाव ही हैं, क्योंकि भाव के सिवा कुछ है ही नहीं। भाव से ही तो भावना बनती है, भावना से विचार बनते हैं। पूरी सृष्टि में व्याप्त है भाव। किसी का कैसा भाव है, किसी का कैसा भाव है, और उस भाव के आधार पर ही तो सबका भाव बढ़ता है, यानी मूल्य बढ़ता है। किस कैटेगरी का है, कौन सा है। कोई तो पीतल को भी सोना बोल देता है। किसको बोल देता है? जिसे सोने की पहचान नहीं है। किंतु जिसे सोने की पहचान है, उसे मालूम है कितना भाव में अंतर है, पीतल का भाव और सोने का भाव। तो जिसे पहचान है सत्य की, वो समझ लेता है। तो जिसके भीतर भाव नहीं सत्य का, वो कलंक है। असत्य का भाव जिसके भीतर है, और जिसके भीतर विचार नहीं अनंत का, अनंत के बारे में विचार करे, उन्हीं विचारों में विचरण करे, और आगे बढ़ना है। अनंत है, असीम है, आकाश है, पूरी तरह अपना घटाकाश भी एकदम स्वच्छ निर्मल आकाश की तरह खुला हुआ। तो यह होता है मानव, जो वास्तव में मानव जाति की एक पहचान होती है। नहीं तो यह एक कलंक है। आ तो गया प्राणी मानव बनकर, किंतु न तो उसने प्रभु से प्रेम किया, न सत्य के भाव में जिया, और न ही विचार किया अनंत का। तो वास्तव में यूं ही आया, यूं ही गया,
उसने तो मानव जाति के ऊपर कलंक ही लगाया, और वो कलंक लगाया इसीलिए तो यह कली काल कहलाता है। काला काला, कलंक क्या है? काला होता है। कालिक, कालिक से आया कलंक। कालिक किससे आई? काजल से। काला रंग है, पूरा कली काल काले रंग से पुता हुआ है, यानी तमोगुण से। तमोगुण की पहचान है काला। तो यह अवस्था है मानव जाति की। तो चाहिए किसको? जो वास्तव में उस कलंक को मिटाना चाहता है, जो वास्तव में सतोगुण में जीता है, प्रभु के प्रेम भाव में जीता है और आगे बढ़ता है, उसकी यात्रा अनंत की ओर, अनंत का विचार करता है, उसी ओर गमन करता है। आगे है क्रमांक 56। इसमें कह रहे हैं, चक्र सुदर्शन तुम्हारा मेरे मस्तक के विचारों का कर रहा भेदन, मुक्ति दिला रहा आवागमन से, दर्शन दिखा रहा श्याम सुंदर का। तो एक सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का है और एक सुदर्शन चक्र है संत का। तो संत का सुदर्शन चक्र क्या कर रहा है? वही भक्त वर्णन कर रहा है यहां कि वो तो मेरे मस्तक के विचारों का भेदन कर रहा है। भेदन, यही तो है पूरी आध्यात्मिक यात्रा। जब तक भेदन नहीं होता तब तक भेद खुलता नहीं। अष्टांग योग में भी बताया गया कि क्या क्या अलग अलग चक्र होते हैं और उन चक्रों का भेदन करना होता है। और जो भेदन करते करते अंत में जो मस्तक है वहां पे बताया कि ब्रह्मांध्र होता है, और वो ब्रह्मांड है उसका भी भेदन हो जाता है। तब सहस्त्र दल कमल खिल जाता है। ये सब बातें पढ़ी हुई सुनी हुई हैं। तो यहां तो वो चक्र भेदन कर रहा है मस्तक के विचारों का, और कुछ इस प्रकार से मुक्ति दिला रहा है कि बड़ी सहजता से ही आवागमन से छुटकारा मिल रहा है, जीवन मुक्त अवस्था की ओर बढ़ रहा है। अपने जीवन को देख रहा है भक्त कि मेरे मस्तक में जो विचारों का जंजाल था, कितने बंधन में था मैं, विचारों का ही बंधन है, मन का ही तो है। सभी तो कहते हैं कि मन का ही बंधन है, मन का ही मोक्ष है। और मन है क्या? विचारों का पुतला है। विचारों ने जकड़ रखा है बेचारे को, इस मन को। उसका भेदन करता है, विचारों का भेदन। तुम्हारा सुदर्शन चक्र, यानी तुम्हारा दर्शन कुछ ऐसा है कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा लगता है। और वो दर्शन आंखों का नहीं, वो दर्शन है सूक्ष्म का, अनुभूतियों का दर्शन। और एक एक अनुभूति इतना हमें इन विचारों के जंजाल से छुटकारा दिलाती है और हमें रहस्य बतलाती है, आगे बढ़ाती है कि हमें लग रहा है बस हम तो मुक्त ही हैं। ये तो हमने बंधन मान रखा था, ख्वामख्वाह मान रखा था। क्यों? क्योंकि ये विचारों का था। जो मन मान ले वही है। अब मन ने मान लिया तो मुक्त है, और बस आवागमन से भी मुक्त हो जाएगा। चलता चल उसकी ओर, अपना पूरा रहस्य उद्घाटन अपने अंदर की गहराई तक कर ले, तब फिर दिख जाएगा कि वो सुदर्शन किसका दर्शन है? वो श्याम सुंदर का। वो श्याम सुंदर कोई और नहीं, वो स्वयं प्रभु है जो भीतर बैठा हुआ है, जो अपनी वाणी के द्वारा
कुछ ऐसा भेदन कर रहा है विचारों का कि हमें जीवन मुक्त अवस्था तक पहुंचा रहा है, ताकि हम बिल्कुल निश्चिंत होकर, बिल्कुल रिलैक्स होकर शांतिपूर्ण ढंग से अपना जीवन जिए। आगे है क्रमांक 57, 57। इसमें कह रहे हैं, चुप था कल तक कोई जो मेरे अंदर प्रतिष्ठित था, आज व्याकुल गूंजने के लिए, कूकने के लिए। क्यों? चमन में सुगंध परिप्लावित सुंदर की, पुष्प प्रस्फुटित आनंद के। तो मेरे भीतर कोई था कल तक था। अब ये अतीत की बात हो रही है। था तो भीतर ही, प्रतिष्ठित था, लेकिन उसकी कोई पहचान नहीं थी, और पहचान नहीं थी तो उसका कोई महत्व नहीं था। आज अब उसकी थोड़ी पहचान हुई, थोड़ा उसे महत्व मिला, तो वो भी कुछ कहने के लिए, कुछ बोलने के लिए, गुंजन करने के लिए व्याकुल हो रहा है, बतलाने के लिए कि देखो क्या हो रहा है मेरे साथ। कूकने के लिए, ये प्राणों की कोकिला कूकना चाहती है, कुछ ऐसी ध्वनि निकालना चाहती है। इस पूरे चमन में, इस अंतःकरण के चमन में, वो जो फुलवारी लगाई है मेरे प्रभु ने, छोटे छोटे भावों के पुष्प की, वो मेरे भीतर बैठा हुआ जो था कोई, जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा, आज व्याकुल हो रहा है वो कुछ गाने के लिए, गुनगुनाने के लिए। तो कहां से उसके भीतर यह भावना आई? क्योंकि इस चमन में सुगंध फैल गई है, पूरी तरह सुगंध से परिप्लावित है, यानी ओतप्रोत है। जैसे कि बाढ़ आ जाती है तो जल से परिप्लावित हो जाती है भूमि, वैसे ही ये तो उसकी सुगंध की बाढ़ आ गई, पूरी तरह ओतप्रोत हो गई सुगंध भीतर में। और जो फूल खिले, किसके? आनंद के फूल खिले। यानी अंतःकरण अब एक ऐसा चमन बन गया, एक ऐसा बागीचा बन गया जिसमें प्राणों की कोकिला कुहुक रही है, और कल तक वो प्राण जिनसे परिचय ही नहीं था, प्राण थे किंतु निष्प्राण था प्राणी, कुछ इस तरह जीवन जी रहा था जिसे कहते हैं कि जीना होकर भी निर्जीव था, जड़वत जीवन था। वो प्राण जड़वत थे, आज जागृत हुए वो प्राण। अब जो मेरे भीतर प्रतिष्ठित था, उसमें कुछ हलचल हुई है, उसमें प्राणों की प्रतिष्ठा हुई है, तब प्रकट हो रहा है, वो गूंजने के लिए व्याकुल हो रहा है। यह अवस्था बन जाती है जब वो भाव पहुंचता है भीतर, और प्रभु स्वयं जो इस अंतःकरण रूपी गुलशन का माली है, स्वयं इसे छोटे छोटे भावों के फूल से सजाता है, तब जाकर ये प्राणों की कोयल कुहुक कुहुक बोलने लगती है, कुछ गाने लगती है, गुनगुनाने लगती है। आगे है क्रमांक 58, 58। इसमें कह रहे हैं, भ्रमर का गुंजन कुंजों में विकसित पुष्प निरख कर, हृदय का गुंजन हृदय में हरि की छवि का दर्शन कर, हृदय की प्रस्फुटित कली देखकर।
एक बाहर के कुंज निकुंज हैं, बाहर के चमन है, फुलवारी है, वहां पे भंवरे गुंजायमान है, गुंजन कर रहे हैं। किसको देखकर? खिले हुए फूलों को देखकर। क्योंकि एक अवस्था थी जब कलियां बंद थी। जब कलियां बंद थी तो भंवरे खूब मंडरा रहे थे उन कलियों के आसपास, और इन्हीं भंवरों के प्रयास से आज कलियां खिली हैं, तो विकसित हो रहा है यह पुष्प, और भंवरे उस विकास को देखकर गुनगुना रहे हैं, गूंजान बान कर रहे हैं। क्या बोलेंगे उसको? गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली। कली कली खिलती है और भंवरे गुनगुनाते हैं। यह तो बाहर का सीन है। उसी तरह भीतर का सीन क्या है? भीतर हृदय में गुंजन हो रहा है, और हरि की छवि का दर्शन करके जो मन भंवरा है वो गुनगुना रहा है कि खिल रही हैं कलियां। ये जो हृदय की छोटी छोटी कलियां, जो छोटे छोटे भाव विचार, जो बंद कलियों की तरह थे, प्रभु का सिंचन पाकर, उसकी कृपा पाकर, कृपा की किरण का ओज पाकर किस तरह खिल रहे हैं, और उसको देखकर उसी में वो हरि की छवि देख रहा है, और उस हरि की छवि को देखकर हृदय ही हृदय में अपने आप गुंजायमान हो रहा है, गुंजन कर रहा है। मन का भंवरा गुनगुना रहा है एक एक विकसित होती हुई कलियों को देखकर। तो यह अवस्था बन जाती है। तो बाहर का एक रूपक है, और उसके आधार पे भीतर में क्या परिवर्तन हो रहा है, सूक्ष्म रूप उसका क्या बनता है। बस हृदय की कली खिल रही है, हृदय में हरि की छवि देखता जा रहा है, उसके प्रेम और भाव का अनुभव करता जा रहा है। यही तो हरि की छवि है सूक्ष्म में, उसका दर्शन यही है। एक एक अनुभूति होती है भीतर, और हृदय की कलियां खिलती हैं, और हृदय स्वयं ही गाने लगता है, गुनगुनाने लगता है। आगे है क्रमांक 59। इसमें कह रहे हैं, अग्निवत जीवन परिवर्तित आरती दीप के रूप में। कभी जलाता था स्वयं को, अन्य को। आज आरती उतारता प्रभु की, स्वयं प्रकाशपूर्ण, अन्य को प्रदान प्रसन्नता। तो जो बार बार बात आती है कि एक जीवन क्या और एक जीवन क्या, पहले कैसा जीवन, आज कैसा जीवन। तो एक जीवन था जो अग्नि की तरह था, अग्निवत यानी अग्नि की तरह, अग्नि के समान पूरी तरह जला जा रहा था। किसमें जला जा रहा था? चिंता में, क्रोध में, ईर्ष्या द्वेष में। गिनती करते जाएं, कमी नहीं मिलेगी। किन किन विचारों में, भावों में प्राणी सुलगता रहता है। ये एक ऐसी आग है भीतर, और वही जीवन होता है, अग्निवत जीवन। किंतु अब परिवर्तित हो गया वो अग्निवत जीवन, अब अग्निवत नहीं रहा। अब तो दीपक की आरती बन गई है।
यानी वही आग अब हृदय में प्रकाशित हो गई है तो वही तत्व, अग्नि तत्व ही है। उसका दुरुपयोग हो रहा था, इसलिए जीवन कुछ ऐसा व्यतीत हो रहा था अग्निवत, किंतु अब परिवर्तित हो गया, वही अग्नि तत्व है। और अब जो जीवन है उसमें आरती का दीप बन गया, प्रभु की आरती उतारता है। तो कभी ऐसी अवस्था थी, जलाता था स्वयं को, अन्य को, क्योंकि स्वाभाविक है, खुद आग से जल रहा है तो जो भी उसके संपर्क में आएगा वो उससे अछूता थोड़े रहेगा। तो खुद भी जलता था ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, चिंता में, और जो भी उसके संपर्क में आता था वो भी जलता था। तो ये एक अवस्था थी, किंतु आज आरती उतारता है स्वयं, प्रभु की आरती उतारता है। और उससे प्रेरित होकर जो अन्य हैं वो भी आरती उतारते हैं प्रभु की। प्रभु की आरती उतारने का क्या विशेष अर्थ रहता है कि स्वयं प्रकाश पूर्ण होता है और दूसरों को भी वो प्रकाश से परिपूर्ण करता है। और वो प्रकाश, अपने भीतर का प्रकाश, बाहर पहुंचे या न पहुंचे, कम से कम अन्य को प्रसन्नता तो मिलती है उससे कि देखो भाई क्या जीवन था और क्या जीवन हो गया इसका। तो यह अवस्था बदल जाती है जब जीवन एक अग्निवत जीवन और एक प्रकाशित जीवन, थोड़ा सा फर्क है। अब जो प्रकाश आया है जीवन में, जो आरती के दीप के रूप में है, यदि वो फिर से और आगे बढ़े तो वही दीपक जब हवन में रख दिया जाता है तो वह हवन में समिधा का संपर्क पाकर फिर से अग्नि का रूप लेता है, किंतु वो अग्नि क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, द्वेष की नहीं होती, वो प्रभु के प्रेम की ज्वाला होती है, जो समस्त विषय विकारों को भस्मीभूत कर देती है। यहां तो प्रकाश की बात है सिर्फ कि अभी तो वो दीपक के रूप में आया है, अपने आप को प्रकाशित कर रहा है और उस प्रकाश से प्रभु की आरती उतार रहा है। और जो भी उसके संपर्क में आते हैं, अन्य जो भी हैं, उनको भी प्रकाश मिलता है, प्रसन्नता मिलती है। आगे है क्रमांक 60। शून्य था जीवन प्रभु बिना, रस से, प्रेम से, आनंद से। शून्य था मस्तिष्क सद्विचारों से, शून्य था मन मंदिर भक्तों के प्यारे से। है, आज भी शून्य है निरर्थक विचारों से, व्यर्थ संबंधों से, दुख से, दैन्य से, अभाव से, जन्म जन्म के दारिद्र्य से। पूर्ण आह्लाद, पूर्ण आनंद से संपन्न, कृपा तुम्हारी अहेतु की पाकर। वाणी थोड़ी लंबी है और समय थोड़ा सीमित है, फिर भी हम देखते हैं, अगर कुछ रह जाएगा तो कल इसको पूरा करेंगे। ये कह रहे हैं वही बात फिर से कि किस तरह जीवन का परिवर्तन हुआ, किस तरह रूपांतर हुआ, कि शून्य था जीवन,
किसके बिना शून्य था? प्रभु के बिना। वो प्रभु किस रूप में आया? प्रेम और आनंद के रूप में, अपने भाव के द्वारा। तो उस अवस्था में इनसे परिचय ही नहीं था, न प्रेम से, न भाव से, न किसी प्रकार के आनंद से। इसलिए उससे शून्य था, यानी खाली था। वैसे खाली नहीं था, बहुत कुछ भरा हुआ था। तरह तरह के विचारों का, विकारों का भूसा भरा हुआ था जीवन में। उस तरह शून्य नहीं था, इनसे शून्य था, यानी इनकी अनुपस्थिति थी, ये मौजूद नहीं थे। प्रभु के प्रेम और भाव से शून्य था, उसके रस से शून्य था। रस किसका? भाव का, प्रेम का, आनंद का। यह अवस्था जीवन की थी। और इतना ही नहीं, शून्य था मस्तिष्क सद्विचारों से, यानी विचार तो थे, लेकिन वो विचार, जो बात अभी आई, भूसा भरा हुआ था। और उन्हीं विचारों को अपने मन की चक्की में पीस रहा था, और मन बेचारा, कुछ रस मिलता नहीं था, कुछ सार ग्रहण होता नहीं था। क्योंकि जिसका सार है ही नहीं, जो निस्सार वस्तु है, जो विचारणीय है ही नहीं, उस पर यदि कोई विचार करेगा तो जो मन रूपी चक्की है, जो पीस रही है उन विचारों को, जो विचार है ही नहीं, वो तो अविचार है। तो यह एक वाणी है गुरुदेव की, जो याद आ गई बोलते बोलते, कि चक्की अविचारों की पीसती मन को, छीण करती तन को। अविचारों की चक्की मन को ही पीसती है और तन को क्षीण कर देती है, कमजोर बना देती है। तो उस अवस्था में वही चल रहा था कि विचार शून्य था। कौन से विचारों से शून्य था मस्तिष्क? सद्विचारों थे। सद्विचार थे ही नहीं, जो भी विचार आ रहे थे वो निरर्थक विचार थे, सार्थक थे ही नहीं। और क्या था? शून्य था मन मंदिर भक्तों के प्यारे से। भक्तों का प्यारा, तो भक्तों का तो प्यारा है, किंतु मेरा प्यारा नहीं बना था वो। सुना था ये तो भक्तों का प्यारा है, और मुझे उससे प्यार हुआ नहीं था, क्योंकि मेरा हृदय तो प्रेम से शून्य था ही नहीं प्रभु का प्रेम। तो मन मंदिर भी उससे शून्य था ही नहीं वो विराजमान वहां। तो यह एक अवस्था जो अनुभव कर रहा है भक्त, कि क्या था मेरा जीवन, मैं प्रतीक्षा कर रहा था। तो क्या कोई प्रतीक्षा करता है उसकी? प्रतीक्षा करेगा तो वो अवश्य आएगा, वो भक्तों का प्यारा अवश्य आएगा। किंतु कोई प्रतीक्षा नहीं करता, विचार ही नहीं करता। जब विचार करता है तब उसे पता लगता है। क्या पता लगता है? वही भजन की पंक्ति याद आ गई कि प्रभु बिन सूना हृदय हमारा, बाट तकत बीता जीवन सारा। सारा जीवन बीत गया बाट ताकते हुए, यह राह देखते हुए कि कब वो आएगा, कब वो आएगा। वो भक्तों का प्यारा कब आएगा, मेरे हृदय मंदिर में प्रतिष्ठित होगा। उसकी राह ताकते ताकते, बाट तकते तकते सारा जीवन तो बीता जा रहा है। समझ में आ गया, प्रभु बिना ये हृदय मंदिर सुना है। हर किसी को यह अनुभव में नहीं आता। जो देखता है ये भक्तों का प्यारा है, मैं भी इसे अपने हृदय में स्थान दूं, मैं भी कुछ जगह बनाऊं उसके लिए इस मन मंदिर में।
तब जाकर वो उसकी राह ताकता है, अपने हृदय को खाली करता है। वो जो उसके दिमाग में निरर्थक विचार भरे हुए हैं, जो भूसा भरा हुआ है, उसको झाड़ फूंक के किनारे करता है। जिस तरह प्रतीक्षा करती है सबरी, किसकी? राम की। रोज झाड़ू देती है, रोज रास्ता साफ करती है कि मैं कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब आएंगे। बाट तकत बीता जीवन सारा, तो राम तो आता ही है। वैसे ही जो उसकी बाट तकता है, राह ताकता है, प्रतीक्षा करता है, उसका शून्य मन मंदिर जो है वो शून्य नहीं रहता। वहां अवश्य ही उसका प्रभु पहुंचता है और अपना प्रेम भाव और आनंद लेकर पहुंचता है, और उसके मस्तिष्क में वो सद्विचार भरना प्रारंभ कर देता है। अभी बस इतना ही रखते हैं, समय होने को है, वो कंटिन्यू करेंगे कल। पूरा करते हैं। हाँ, हैंडरेज भी नहीं है। ठीक, पूरा कर। हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम हरिओम हरिओम, सबको हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम।